नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले। ये सच्चाई है कि विगत 3 वर्षों में बहुत कुछ आपके जीवन में घटित हुआ है। एक तरफ 1.5 वर्षों से लग्न का राहु तनाव, डिप्रेशन, अस्थिरता चारों तरफ से आपको दिया। दूसरी तरफ 2.5 वर्षों से शनि का द्वितीय भाव पे नीच की दृष्टि परिवार से तो दूर किया ही किया, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी भी इस प्रकार का दिया कि पानी के जैसे पैसे खर्च हुए और खुद के पैसे रहने के बावजूद भी आपको दूसरे से मांगने की स्थिति बनी या कर्जदार हो गए। और ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपके जीवन में जो है, समझ लीजिए कि 2.5 वर्षों में शनि के 7.5 का प्रथम चरण जो मस्तिष्क पे रहा, ना ये आपके व्यापार को बेहतर चलने दिया, ना आपके रिश्तों को बेहतर चलने दिया, ना आपको मन में स्थिरता भी रहने दिया। अब आपके जीवन में द्वितीय शनि की 7.5 का चरण चालू हो गया है, जो 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। और राहु का जो है अब दृष्टि भी समाप्त हो रहा है। इसलिए आने वाला 2025 ये सामान्य से बहुत अलग है, जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। नमस्कार मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 2025 की 8 ऐसी सच्ची भविष्यवाणियां जो आपके जीवन में 100% घटित होगा। यह चंद्र राशि पे आधारित वीडियो है। जिनको चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली घटना जो 2025 में आपके जीवन में घटित होगा, जो 100% सच्चाई है, वो ये है कि मंगल जो आपके जीवन में भाग्य के मालिक हैं, 21 जनवरी से 6 अप्रैल तक वक्र अवस्था में चतुर्थ भाव पे रहेगा, जो कर्म क्षेत्र को देखेगा, यानी 10वें घर को। और 14 मई से बृहस्पति मिथुन राशि में आकर के कर्म क्षेत्र को देखेगा। और 30 मई से केतु जो है वो कर्म क्षेत्र को देखना चालू कर देगा। मीन राशि वाले, आपके जीवन में 21 जनवरी से ही आपके नौकरी और व्यवसाय में शुरुआत जबरदस्त होना चालू हो जाएगा। जिनका काम अधूरा रुका हुआ था, जिनके व्यापार हाथ से चले गए थे, जिनकी नौकरियां हाथ से चली गई थी, जो सेल्फ किसी भी प्रकार का काम करता था, अब आपके जीवन में 21 जनवरी से वो समय प्रारंभ होगा जो आपके रुके हुए काम को आगे बढ़ाना चालू कर देगा। सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में 6 अप्रैल से 30 मई तक व्यापार और नौकरी में दिक्कत रहेगा। इसके बाद 2025 में कोई भी आपको हिला नहीं सकता है कि आप सफल नहीं होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण सच्चाई जो 2025 में घटित होगा वो क्या है? 29 मार्च को शनि आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। बात को समझिएगा, शनि आपके आय के मालिक हैं, जो 29 मार्च से लग्न में आएंगे। और 30 मई से केतु धन भाव को देखना चालू कर देगा। यानी जो भी मीन राशि वाले पैसे पैसे को लेकर के तरस रहे हो ना, एक एक रुपए के चलते लोग जो आपकी औकात दिखा रहे हैं ना, आपके जीवन में 14 मई से 29 मार्च से सॉल्व हो जाएगा। 29 मार्च से अत्यधिक धन, फंसा हुआ पैसा, मनी सेविंग और लोगों के मध्य में पैसे की वैल्यू आपके प्रति बढ़ जाएगी और आप पैसे कमाना चालू कर दोगे। इसलिए 29 मार्च के बाद नोट छापने के लिए तैयार हो जाओ। ये बहुत ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। तीसरी सच्चाई जो 2025 में आपके साथ घटित होगी, 30 मई को केतु जो है ये सप्तम को छोड़ करके षष्टम पे आ जाएगा। जैसे ही केतु सप्तम को छोड़ेगा, आपके जीवन साथी आपके जीवन साथी का आपके प्रति जो नफरत है, जो गलत फहमी है, वो दूर होते हुए नजर आएगा।
जिन लोगों का काफी सालों से विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के रिश्ते बनने चालू होंगे। इसके अलावा जिन लोगों का भी समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन डाइवोर्स तक पहुंच गया था ना, वह सुखमय होना चालू हो जाएगा। यानी 1.5 वर्षों में आपके पर्सनल लाइफ एकदम नीचे स्तर तक पहुंच गया, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। चौथी सच्चाई जो 2025 में आपके जीवन में घटित होगी, इसकी जानकारी दे दूं। चौथी सच्चाई यह है कि 29 मार्च से शनि जो है, समझ लीजिए कि द्वादश का मालिक होकर के लग्न में आ जाएगा, और 30 मई से केतु द्वादश भाव को देखेगा, और 30 मई से राहु द्वादश भाव पे चला जाएगा। यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। जो भी मीन राशि वाले विदेश नहीं जा पा रहे हो 1.5-2 वर्षों से, विदेश जाना प्रारंभ कर दोगे। विदेश जाने को लेकर के कानूनी अड़चन है, वीजा का प्रॉब्लम है, पीआर का प्रॉब्लम है, पासपोर्ट का प्रॉब्लम है, ग्रीन कार्ड का प्रॉब्लम है, या फिर जो है परमानेंट रेसिडेंस को लेकर के जो बहुत ज्यादा समस्या चल रहा है, दैट मीन्स पीआर को लेकर जो समस्या है, वह समस्या भी आपके जीवन में 29 मार्च से सॉल्व होना चालू हो जाएगा मीन राशि वाले। इसलिए बैग पैक करना रेडी हो जाओ। अब 29 मार्च बहुत दूर नहीं है जिनको भी विदेश जाना है। 5वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो 2025 में आपके साथ घटित होगी, वो क्या है मैं बता देता हूं। 30 मई को राहु लग्न भाव को छोड़ देगा। विगत 1.5 वर्षों से आपका सम्मान खोया, इज्जत खोया, गलत गलत बातें फैलाई गई, आप जिसके चलते जो है समझ लीजिए कि आप डिप्रेशन में चले गए, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप वही इंसान बनोगे 30 मई के बाद जो आपके अंदर एक शक्ति, एक हिम्मत, वो तो दिखना भी चालू हो चुका है, और एक आपके अंदर एक पावरफुल कॉन्फिडेंस नजर आएगा। अब जिसको जो बोलना है बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 30 मई के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जितने लोग भी गलत गलत आरोप लगा रहे थे, खुद ब खुद सभी लोग गेट लॉस्ट हो जाएंगे। ये याद रखिएगा। 6ठी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो आपके जीवन में घटित होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। 1.5 वर्षों से राहु का 5म भाव पे दृष्टि है और 9वें भाव पे भी दृष्टि है। 30 मई को यह दृष्टि खत्म हो जाएगा। तो जिनको भी संतान से दूरियां थी, या आपके संतान आपके प्रति गलत फहमी पाल के रखे थे, जिनका संतान कंसीव नहीं हो रहा था, संतान दूर थे, आप उनसे मिल नहीं पा रहे थे, या इसके अलावा जो है समझ लीजिए संतान के भविष्य को लेकर के जो आप चिंतित रहे हैं, वह दूर होता हुआ नजर आएगा। और सिर्फ यह राहु प्रथम संतान को बर्बाद नहीं कर रहा था, द्वितीय संतान और तृतीय को भी डिस्टर्ब कर रहा था। वह भी समस्याएं आपके जीवन में दूर होता हुआ दिखेगा। यह तो सिर्फ संतान की बात है। 1.5 वर्षों से आपका शिक्षा चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। कोई इंटरव्यू हो या कंपटीटर एग्जामिनेशन हो, कुछ नहीं निकाल पा रहे थे आप। डिप्रेशन के सिवा आपके जीवन में कुछ भी हावी नहीं हो रहा था। तो आपके जीवन में 100% जो है आप समझ के चलिए 30 मई 2025 से यह समस्या भी समाप्त हो रहा है। 7वीं भविष्यवाणी जो आपके जीवन में 100% घटित होगी, वो क्या है? 7वीं भविष्यवाणी यह है मीन राशि वाले कि 14 मई से गुरु तृतीय भाव को छोड़ करके चतुर्थ भाव पे आ जाएगा। तो जिन लोगों को भी लगता था ना कि आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आप धन नहीं कमा सकते, खुद की संपत्ति नहीं बना सकते, संपत्ति बनेगा। 14 मई के बाद यानी 14 मई से ही आपको मातृ और पितृपक्ष की संपत्ति प्राप्त होगी, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा, खुद की प्रॉपर्टी में रेनोवेशन का काम चालू करोगे, रेंट वगैरह लगाना प्रारंभ करोगे, गृह प्रवेश का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व होंगी, और इसके अलावा अपने घर का सुख मिल रहा है, और यही चीज वाहन पे भी लागू होगा। इसलिए
ये जो 8 भविष्यवाणियां है ना, ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये सच्चाई है कि 2025 का पूरे वर्षों का एक ऐसा निचोड़ है जो डेट ही डेट है और वहीं से सफलता भी सफलता है। अब अंतिम और 8वीं भविष्यवाणी क्या है, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु 30 मई को षष्ठम भाव में आ जाएंगे, द्वादश भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी और द्वादश भाव का मालिक केंद्र में रहेगा शनि। तो आपके जीवन में जो भी कर्ज है, गुप्त शत्रुओं का डिस्टरबेंस है, परिवार के ही लोग आपके पीठ के पीछे खंजर जो भोग रहे हैं, सभी चीजों से मुक्ति मिल जाएगा। हेल्थ, कर्ज, शत्रु चुटकी बजाते 30 मई से खत्म हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा तो कर्ज यानी ओवरबर्डन। तो मैं क्यों ना बोलूं कि यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि की पनौती 2.5 वर्षों से बर्बाद करके रख दिया था आपके मस्तिष्क को। आपके जीवन में रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था कि जाऊं तो किस ओर जाऊं। अब कम से कम आपके जीवन में रास्ता खुलना प्रारंभ हो गया है। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पे लग्न में शनि आएगा तो 108 बार आप जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और 1 बार प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िएगा। अपने पूजा घर में एक भगवान श्री कृष्ण का फोटो और एक मोर पंख अवश्य लगा लीजिएगा। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा अगर आप प्रयास कर सकते हैं तो कुत्तों की सेवा करिए, लाभ मिल जाएगा। तो मीन राशि वाले 8 सच्ची भविष्यवाणी बता दिया हूं। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।